इसके साथ ही हम लोगों ने हेमिकॉर्डेट से पहले जितने भी फाइलम थे उनको डिटेल में स्टडी किया। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एंड अडेप्टेबल ऑर्गेनिजम्स दैट आर द कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स को की क्लासिफिकेशन देखने के लिए आप इस टेबल को देखें। सबसे पहले जो है वो हमारे पास फाइलम कॉर्डेट डिवाइडेड होते हैं इनटू 2 ग्रुप्स में। पहले ग्रुप का नाम है एक्रेनिया, विच मीन्स कि इनके पास कोई स्कल नहीं होता। दूसरे के पास है क्रेनिएटा, जिसका मतलब है कि इसके पास स्कल होते हैं। जो एक क्रेनिया है वो 2 सब फाइलम में डिवाइडेड होता है, यूरोकॉर्डेट जिसका नाम है टेल कॉर्डेट और दूसरा सिफेलोकॉर्डेट जिनको हम लैंसेलेट्स भी कहते हैं। जबकि क्रेनेटिएट जो है उसका एक ही सब फाइलम है जिसको हम वर्टिब्राटा कहते हैं। वर्टिब्राटा फर्दर डिवाइडेड होता है 2 सुपर क्लासेस में। पहले का नाम है एक्नेंथा जिनको हम जॉलेस फिशेस कहते हैं। दूसरे का नाम है नेंथोस्टोमेटा जिसको हम जॉड फिश कहते हैं। फिर ये नेंथोस्टोमेटा जो है ये फर्दर आपके 3 बेसिक क्लासेस जिनसे हम सब फेमिलियर हैं उनमें डिवाइडेड होते हैं। पहले का नाम है कॉन्ड्रिक्थाइस, दूसरे का नाम है ऑस्टिकथाइस। फिर हमारे पास क्लास एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और आखिर में मेमेलिया शामिल है। पहले बात करते हैं फाइलम प्रोटोकॉर्डेट यानी कि बिफोर द कॉर्डेट्स। इनको हम एक्रेनिया भी कहते हैं। एक्रेनिया का मतलब ये है कि ये सबसे पहले जो था ये फर्स्ट कॉर्डेट्स हैं। इनको हम लोअर कॉर्डेट्स भी कहते हैं। ये ज़्यादातर मेरीन एनिमल होते हैं। ये जो होते हैं ये स्मॉलर इन साइज होते हैं, दैट्स वाई ये सबस्ट्रेट के साथ जो है ये अटैच हो जाते हैं। इनकी जो बेसिक स्टेज होते हैं ये अडल्ट से पहले वाली जो स्टेज होती है उसके अंदर इनके चारों कैरेक्टर्स जो होते हैं जो हमने पढ़े थे कि जिसमें टेल, आपका नोटोकॉर्ड, फिर आपका जो था वो स्लिट्स, गिल स्लिट्स वगैरह शामिल थी, वो सारी इनमें प्रेजेंट होती हैं। फिर इनको हम लोग 2 सब फाइलम में डिवाइड कर देते हैं। पहले सब फाइलम का नाम है यूरोकॉर्डेट, यूरो मीन्स टेल और कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड। और दूसरे फाइलम का नाम है सब फाइलम का सिफेलोकॉर्डेट। सिफेलो मीन हेड, कॉर्डेट मीन नोटोकॉर्ड। पहले बात करते हैं यूरोकॉर्डेट की। यूरोकॉर्डेट को हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं या फिर सी स्क्विड्स भी कहते हैं। ये मोस्टली मेरीन होते हैं और इनके अंदर सांस लेने के लिए 2 प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम सिफोन कहते हैं। इनका जो लार्वा होता है उसके पास नोटोकॉर्ड होता है, लेकिन जैसे ही एडल्ट बनता है नोटोकॉर्ड जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है। दैट्स वाई इनके लार्वा के अंदर जो होता है वो सारे 4 जो बेसिक कैरेक्टर्स हैं कॉर्डेट्स के वो फुलफिल हो रहे होते हैं, इसीलिए हमने इनको सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा क्रिएट किया। इनका अडल्ट जो होता है उसके पास कोई स्केलेटन नहीं होता और इनकी जो बॉडी होती है वो नियरली ट्रांसपेरेंट होती है। अगर हम बॉडी की बात करें तो सबसे पहले इनके पास 2 सिफॉन्स हैं। एक होता है इंटीरियर सिफॉन जिससे पानी जो होता है वो एंटर होता है, और दूसरा होता है एक्सटीरियर सिफॉन जिससे जो पानी जो बॉडी के अंदर एंटर होगा तो उसके बाद वो बाहर निकलेगा। और इसी एक्सटीरियर सिफॉन के पास जो होता है वो आपका एनस भी होता है ताकि एक्सक्रीटरी सिस्टम से जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का वेस्ट है वो भी इसके थ्रू जो होता है ये चला जाए। देन ये क्योंकि सिसाइल होते हैं तो इनकी बॉडी जो होती है वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ, समटाइम किसी शिप के पार्ट के साथ, समटाइम्स जो होता है किसी रॉक के साथ जो है ये अटैच हो जाएगी। फिर इनके क्योंकि ये फिल्टर फीडर होते हैं तो इनकी बॉडी के अंदर जैसे जैसे पानी आएगा वो पानी फेनस एक म्यूकस कैविटी क्रिएट करेगा जिसकी वजह से जो भी पानी के अंदर पार्टिकल्स होंगे वो इस फेनक्स में जाकर चिपक जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। फिर वो जो है वो फेनक्स जो है ये आगे फर्दर स्टमक के अंदर वो पार्टिकल्स प्रोवाइड करेगा और स्टमक उनको डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर लेगा और दर जो आपका वेस्ट मटेरियल होगा वो एनस के थ्रू पानी से बाहर आ जाएगा। इनकी बॉडी के अंदर जो होता है वो आपका नर्वस सिस्टम प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होता। इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक नेट की फॉर्म में पूरी बॉडी के अंदर जो होता है वो डिवाइडेड होता है। इनके अंदर कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि उन्हें केमिकल सेंसिंग में हेल्प करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिफेलोकॉर्डेट की। सिफेलोकॉर्डेट को आप याद रखने के लिए टेडपोल को देखें। बिल्कुल जैसे टेडपोल होता है साइज में छोटा सा और वो अटैच होता है, बिल्कुल इसी तरह सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेट की स्पीशीज़ होती हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो छोटी सी एक फिश की तरह होती है। इनका हेड तो नहीं होता लेकिन इनकी टेल होती है। फिर इनके पास जो नोटोकॉर्ड होता है वो इनकी पूरी बॉडी में होता है। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलो मीन्स हेड, कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड, यानी इनका वो नोटोकॉर्ड जो कि टेल से लेकर हेड तक में कंप्लीटली कॉन्टिन्यूस है। फिर उसके बाद इनका रिस्पिरेशन क्योंकि ये साइज में बहुत छोटे होते हैं, दैट्स वाई रिस्पिरेशन इनकी स्किन के थ्रू होता है। अब हम बात करते हैं ग्रुप क्रेनिएटा की। क्रेनिएटा मीन्स स्कल हैविंग ग्रुप। क्रेनिएटा जो होता है ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर आपका हेड यानी स्कल की प्रोडक्शन और वर्टिब्रल कॉलम दोनों प्रेजेंट होते हैं। ये पानी और लैंड दोनों के ऊपर पाए जाते हैं। इनके अंदर सबसे स्पेशल बात यह है कि इनके पास जो हार्ट होता है उसके अंदर चेम्बर्स होते हैं।
इनके जो मेल एंड फीमेल होते हैं वो सेपरेट होते हैं और वो इजीली डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। क्रेनिएटा का सिर्फ एक ही सबफाइलम है जिसका नाम है सबफाइलम वर्टिब्राटा। सबफाइलम वर्टिब्राटा के अगर हम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनके पास प्रॉपर स्केलेटन सिस्टम होता है, यानी स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब केज और बोन्स वगैरह। इनकी बॉडी को अगर आप देखो तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि कौन सा हेड रीजन है, कौन सा नेक रीजन है, कौन सा ट्रंक रीजन है एंड देन टेल भी होती है। ये आपके कॉर्डेट्स में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट, अडेप्टेबल एंड सक्सेसफुल ग्रुप है। इसको हम लोग दो सुपर क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एग्नेंथा जिन्हें हम जॉलेस फिशेस भी कहते हैं एंड देन नैंथोस्टोमेटा। नैंथोस्टोमेटा को फिर आपको याद होगा कि हमने कार्टिलेजिनियस फिशेस और दूसरी फिशेस में जो था वो डिवाइडेड किया था। थैंक यू।